अगर मुझे पता होता कि उस रात मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाले दरिंदे तुम ही थे, तो मैं तुम्हारा आज ही इसी वक्त मर्डर कर देती। भले ही तुम्हें मारने के बाद मैं खुद भी जहर खाकर मर जाऊं, पर तुम्हें 1 मिनट भी जिंदा नहीं रहने दूंगी। प्रिया की ऐसी बात सुनकर राजीव का गला सूख गया और उसे पसीने आने लगे। उसके दिमाग में चल रहा था कि प्रिया ने उसके परिवार की हरकतों की कीमत अपनी इज्जत से चुकाई है। वो खुद को प्रिया के सामने बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि पूरा मेहरा परिवार प्रिया का क्रिमिनल है। वैसे मुझे पता है कि तुम वो हो ही नहीं सकते। तुम्हारे हालात भले ही खराब हो, मगर तुम एक ईमानदार इंसान हो, वरना अपने प्यार को बचाने के लिए आज के जमाने में जेल कौन ही जाता है। शालिनी ने तुम्हारे साथ जैसा बिहेव किया वो बहुत गलत था। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। ये सब सुनकर राजीव अपनी नजरों में और गिर गया। उसने मन ही मन सोच लिया था कि प्रिया और अपनी बच्ची की जिंदगी वापस नॉर्मल करने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा। प्रिया, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं बल्कि प्यार चाहिए। तुम और आर्या मुझे अपना लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। राजीव, क्या तुम मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? इतने में प्रिया का फोन रिंग करने लगा। ये फोन प्रिया की मां सरला वर्मा ने किया था। प्रिया समझ चुकी थी कि शालिनी ने अब तक सारी बात प्रिया की मां को बता दी होगी। प्रिया फोन उठाने में हिचकिचाने लगी। बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रिया ने फोन उठाया। हेलो जी माँ, कहिए। नहीं माँ, शालिनी ने आपको भड़काने की कोशिश की है। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है। What? I just can't believe! शालिनी ने इन सब में अक्षय को क्यों घसीटा? और क्या मतलब है आपका कि अक्षय हमारे घर पर मेरा इंतजार कर रहा है? माँ, मुझे किसी से नहीं मिलना। प्रिया फोन पर कुछ सेकंड्स रुकने के बाद, माँ, शालिनी ने राजीव के बारे में आपको सब कुछ गलत बताया है। वो कोई प्रिजनर नहीं है। माँ प्लीज, आप उसके बारे में इतना गलत मत कहिए। शालिनी आपसे सच्चाई छुपा रही है और इनफैक्ट राजीव अक्षय से बहुत अच्छा है। माँ प्लीज, आप शांत हो जाइए, वरना आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मैं अभी घर आ रही हूँ। फोन रखने के बाद प्रिया अपना सर पकड़कर बैठ गई। राजीव को समझ आ गया था कि उसकी हरकत से प्रिया के घर में हड़कंप मच गया है। राजीव बेसब्र हो रहा था सब कुछ जानने के लिए। प्रिया, क्या हुआ? तुम्हारी माँ का फोन था ना? मेरी हरकत से वे काफी नाराज लग रही थी। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। राजीव, अब बस करो। जितनी मदद करनी थी तुम कर चुके। अब सब कुछ मुझे ही संभालना होगा। शालिनी ने माँ को बहुत बुरी तरह से भड़काया है। मुझे बस ये फिक्र है कि माँ की तबीयत न बिगड़ जाए। तुम मुझे प्लीज जल्दी से मेरे घर पहुंचा दो। आई एम सॉरी प्रिया, मगर मैं तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये नाराजगी मेरी वजह से है। मैं तुम्हारे घर चलूंगा और तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। वैसे अक्षय कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। अक्षय चोपड़ा एक बहुत अमीर बिजनेसमैन है और मेरी माँ ने उसे चुना है मुझसे शादी करने के लिए। मुझे और आर्या को कोई नॉर्मल लड़का अपना नाम क्यों देगा? इसीलिए मेरी माँ ने मुझसे दुगने उम्र के आदमी को मेरे लिए चुना है। प्रिया एक लंबी सांस लेने के बाद फिर से कहने लगती है। शालिनी ने ना सिर्फ मेरी माँ को बल्कि अक्षय को भी सब कुछ बता दिया। सबको ये लगता है कि मेरा और तुम्हारा अफेयर है। अक्षय मेरे घर पर आया है और वो मुझसे अभी के अभी मिलना चाहता है। बहुत कॉम्प्लिकेशंस के बाद कोई आदमी मुझे और मेरी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार हुआ था, जिससे बात थोड़ी काम हुई थी। और अब शालिनी ने उससे भी उल्टी पट्टी पढ़ा दी। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं तुम्हारे घर जरूर जाऊंगा। मेरा विश्वास करो प्रिया, मैं तुम्हारे माँ बाप को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगा। वैसे भी मैं देखना चाहता हूं कि ये अक्षय चोपड़ा है कौन। राजीव के शब्द प्रिया को बड़ी हिम्मत दे रहे थे। प्रिया मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि उसे भी अब राजीव पर भरोसा हो रहा था। उसे एक नई उम्मीद मिली कि शायद राजीव के सहारे वो अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकती है। थोड़ी ही देर में प्रिया का घर आ गया। प्रिया को बहुत डर लग रहा था। वो अपने माँ पापा का सामना नहीं कर पा रही थी। तभी राजीव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाकर
घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। प्रिया ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाया। कुछ ही सेकंड्स में दरवाजा खुला और सामने प्रिया की मां सरला वर्मा खड़ी थी। प्रिया, मैं और तुम्हारे पापा कब से परेशान हो रहे हैं। तुमने इतनी देर कर दी घर आने में। पूरे परिवार में तुम्हारे लिए कैसी कैसी बातें हो रही हैं, पता है तुम्हें? अक्षय जी भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक सरला की नजर प्रिया के पीछे खड़े राजीव पर पड़ती है। राजीव को देख सरला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ओह, तो यही है राजीव मेहरा, जेल से छूटा हुआ प्रिजनर। प्रिया, तुम हमें और कितना जलील करोगी? तुम्हारी हरकतों से ऐसे ही हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं। आखिर तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ये सब सुनकर राजीव से रहा न गया और वो बीच में बोल पड़ा। आंटी, आप प्लीज प्रिया से कुछ मत कहिए। इन सब में इनकी कोई गलती नहीं। मैंने ही इसे अचानक प्रपोज किया और इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं इसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर तमाशा करना बंद करो। क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं? सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई अंदर ले गई। राजीव भी उनके पीछे अंदर आ गया। प्रिया के घर के हॉल में दो आदमी बैठे थे। उनमें से एक प्रिया के पिता रमेश वर्मा थे और दूसरा अक्षय चोपड़ा। सरला का गुस्सा देखते हुए उसके हस्बैंड रमेश ने राजीव को अपने साथ एक दूसरे कमरे में चलने का इशारा किया। प्रिया के पिता रमेश एक समझदार इंसान थे। उन्हें बस अपनी बेटी की खुशी चाहिए थी। वो जानना चाहते थे कि राजीव उनकी बेटी के लायक है भी या नहीं। राजीव बेटा, मैं जल्दबाजी में किसी निर्णय पर नहीं आऊंगा। मेरी बेटी ने बहुत दुख झेले हैं। उसकी मां चाहती है कि उसकी शादी अक्षय से हो। अक्षय भले ही उम्र में बहुत बड़ा हो, मगर वो एक कामयाब इंसान है। लेकिन अगर प्रिया को तुम पसंद हो तो मैं तुम्हें मौका जरूर दूंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि जेल से निकलने के बाद अब तुम क्या काम करते हो? जी अंकल, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हाँ, ये सच है कि मुझे किसी और के गुनाह की सजा काटने के लिए जेल जाना पड़ा था और इसी दौरान जेल में मैंने इंटेंस ट्रेनिंग की थी। आज मैं भारत के स्पेशल कमांडो फोर्स का चीफ हूँ। मेरे नाम पर अरबों की खानदानी संपत्ति भी है, मगर मैं पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देता। आज मैं जो चाहूं कर सकता हूं। ये बात शायद सुनने में नामुमकिन सी लगे, मगर आप मेरा विश्वास करिए, मैं प्रिया और उसकी बेटी को अपना नाम देना चाहता हूं। अब वही मेरी जिंदगी है। ये सब सुनकर प्रिया के पिता रमेश को खुशी तो हुई, मगर वो अभी भी राजीव पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आखिर इतना कामयाब इंसान अचानक उसकी बेटी से प्यार कैसे करने लगा? कहीं राजीव प्रिया को फंसाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहा था? रमेश के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। उधर हॉल में प्रिया और अक्षय के बीच बातचीत चल रही थी। अक्षय प्रिया का ब्रेन वॉश कर रहा था ताकि वो अक्षय से ही शादी करे। प्रिया की बेटी आर्या वहीं पास में सोफे पर बैठी खेल रही थी। अचानक आर्या की नजर राजीव के हैंडबैग पर पड़ी, जो कि वहीं पास में रखा हुआ था। आर्या अब राजीव के बैग के साथ खेलने लगी, मगर आर्या बैग भारी होने की वजह से उसे खोल नहीं पा रही थी। मम्मा, ये देखो, राजीव अंकल का बैग। ये काफी भारी है। आप इसे खोल दो, मैं इससे खेलूंगी। आर्या बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि दूसरों के सामान को हाथ नहीं लगाते, उसे वहीं रख दो। इस बच्ची को क्यों डांट रही हो? खेलना ही तो चाहती है। मैं खोल देता हूँ ये बैग। जरा मैं भी तो देखूं कि इस कैदी के बैग में क्या है। कहीं कोई हथियार तो छुपा नहीं लाया। अक्षय अचानक उठा और राजीव के बैग को हाथ में लेकर खोलने लगा। अक्षय, ये तुम क्या कर रहे हो? उसका बैग रख दो। दूसरों का सामान नहीं खोलना चाहिए। इसमें उसके जरूरी कागजात भी हो सकते हैं। तुम चुप रहो प्रिया। आज इस कैदी की पोल पट्टी खोल कर रहूंगा। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा फरेबी है। प्रिया के लाख मना करने के बाद भी अक्षय नहीं माना और राजीव के बैग को खोलने लगा। उन्हें देखकर प्रिया की मां सरला भी एक्साइटमेंट से खड़ी हो गई। वो भी देखना चाहती थी कि आखिर राजीव के बैग से क्या निकलता है। ओह माय गॉड, दिस इज इम्पॉसिबल। राजीव के पास ये सब कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा।
इन तीनों ने राजीव के बैग में कुछ ऐसा देखा कि उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अक्षय और प्रिया को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सरला भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजीव के बैग में ये सब कैसे हो सकता है। आखिर राजीव के बैग में ऐसा क्या था